वादा और दावा सब जो है शायद मिलना चाहिए। और अगर इस बार भी ऐसा नहीं हुआ तो फिर आने वाले समय के लिए अच्छी बात नहीं होगी। आशा तो है कि करेंगे, क्योंकि एक केंद्र में काम कर चुके हैं। हम लोग उम्मीद तो नहीं रख रहे हैं कि इनसे कि कुछ होगा। यहाँ 70-80% चीज़ें बाहर से मंगाई जाती हैं। यहाँ जो भी काम होते हैं इंडस्ट्री पर किसी का ध्यान नहीं है। पहली बार बिहार में एक एनर्जेटिक इंडस्ट्री मिनिस्टर आए हैं और कहाँ तक ये सफल होते हैं, इनको भगवान जो है सद्बुद्धि दे। अब देखना शाहनवाज हुसैन जी को किस हौसले से आए हैं और कितना बिहार को ऊपर ले जाते हैं। मैं रिजर्वेशंस पे ज़्यादा बिलीव नहीं करती हूँ। मुझे लगता है कि सब कुछ इक्वल है। नमस्कार, मेरा नाम है आयशा और आप देख रहे हैं लाइव सिटीज़। हम बिहार के हर शख्स की तकदीर बदलेंगे। आप इसे उद्योग मंत्रालय नहीं, उम्मीद की मंत्रालय समझिए। ये बोल है बिहार के उद्योग मंत्री शाहनवाज हुसैन की। उनके उस उद्योग मंत्रालय बनाम उम्मीद मंत्रालय से यहाँ के बिजनेसमैन का क्या कहना है, ये हम जानेंगे। इस वक्त मैं मौजूद हूँ पटना के BIA में, जहाँ पे शाहनवाज हुसैन का संवाद चल रहा है और यहाँ पे हम कुछ बिजनेसमैन से जुड़ेंगे और उनसे जानेंगे कि शाहनवाज हुसैन से उनकी क्या कुछ उम्मीद है। हमारे साथ यहाँ पे कुछ बिजनेसमैन जुड़ चुके हैं और हम इनसे जानेंगे कि शाहनवाज हुसैन ने कहा है कि आप इसे उद्योग मंत्रालय नहीं, उम्मीद की मंत्रालय समझे। यहाँ पे बिहार में एथनॉल की हब होगा, क्या लगता है आपको? देखिए, जो बोला जा रहा है उसमें तो उम्मीद बनती है और 2-3 बार उनको सुन चुके हैं तो एक उम्मीद तो बनती है। और लोगों का क्या कहना है ये तो दूसरा लोग जाने, लेकिन एक उम्मीद बनती है। और क्या कौन सा बिजनेस है आपका? हमारा तो रियल इस्टेट का बिजनेस है और कंसल्टेंसी वाला काम है। और क्या उम्मीद है उनसे आप? उम्मीद ये है कि अगर काफ़ी दिनों के बाद जो कुछ इनिशिएटिव जो लिया गया है और जो दावा किया जा रहा है तो वादा और दावा सब जो है शायद मिलना चाहिए। और अगर इस बार भी ऐसा नहीं हुआ तो फिर आने वाले समय के लिए अच्छी बात नहीं होगी। आपका क्या नाम हुआ, कौन सा बिजनेस है? मेरा नाम राकेश राघव हुआ और मैं स्कूल चलाता हूँ, स्कूल का बिजनेस। क्या कहेंगे जो उन्होंने इतनी उम्मीद जताई है कि बिहार में एथनॉल हब खुलेगा, पेट्रोकेमिकल या रेल फैक्ट्री सब, यानी कि बिहार में नौकरियों का भी अवसर आ जाएगा, इस पे क्या? आशा तो है कि करेंगे, क्योंकि एक केंद्र में काम कर चुके हैं और इनको हम लोगों ने देखा है तो आशा है। और सरकार ने भी अगर इनको मौका दिया है तो कुछ समझकर ही दिया है। और भी लोग थे जिनको उद्योग मंत्री बनाया जा सकता था, लेकिन इनको बनाया गया है, कुछ समझकर ही बनाया गया है और हम लोगों को विश्वास है कि करेंगे। हमारे साथ कुछ महिला बिजनेस वुमेन भी हैं, हम आपसे जानेंगे। क्या नाम हुआ आपका? कल्पना। आपका कौन सा बिजनेस? खादी का हमारा है, हम लूम चलाते हैं। जो शाहनवाज हुसैन ने जो दावा किया है कि वो जल्द से जल्द, जो 20 प्रपोजल्स आया है बिहार में और वो जल्द से जल्द विदिन वीक वो इसको आगे बढ़ाएंगे, क्या लगता है आप? हम लोग उम्मीद तो नहीं रख रहे हैं कि इनसे कि कुछ होगा। और वुमेन एंटरप्रेन्योर के लिए भी नई ये आ रहे हैं, जिसको कि अब नियम तो आते ही थे, लेकिन अब ये उम्मीद जग रही है कि इसको तामील किया जाएगा। क्या लगता है आपको, कितनी उम्मीद है इनसे? इनसे तो उम्मीद ज़्यादा है और लग रहा है केंद्र सरकार का भी सपोर्ट होगा और बिहार में कुछ नया इस उद्योग जगत के लिए होगा। आपका कौन सा बिजनेस है और क्या क्या समस्या हो रही है आपके बिजनेस में, और क्या लगता है कि शाहनवाज हुसैन उसको पूरा कर पाएंगे कि नहीं? बिल्कुल कर पाएंगे। मेरा बिजनेस 2 यूनिट में, एक फूड में है और दूसरा खादी और बुटीक, मतलब एक फैशन में भी है और खादी में, तो 3 तरफ का मेरा बिजनेस है। और बहुत उम्मीद है शाहनवाज हुसैन जी से। ये हमेशा महिलाओं के लिए हमेशा लड़ते आए हैं, बोलते आए हैं। जब भी इनको सपोर्ट चाहिए होता है किसी महिलाओं को तो ये हमेशा देते आए हैं। तो बहुत उम्मीद है और उम्मीद पूरी होगी और केंद्र सरकार भी साथ में है। तो खादी की से जुड़ी हुई हैं, तो उन्होंने अभी कहा है कि बिहार में जो कई डिस्ट्रिक्ट में वो खादी मॉल बनवाएंगे और खास तौर से होली में भी आप लोगों को, हम लोग सबको छूट मिल रही है, क्या है? बिल्कुल, हमारे शॉप में भी छूट है। 30% के अलावा 5% एक्स्ट्रा छूट हम अपने तरफ से सभी महिलाओं ग्राहक को देते हैं। आपको क्या लगता है कि खादी से जुड़े जो व्यापारी हैं, जो व्यापार है, उनको क्या कौन सी समस्याओं का अब झेलना पड़ रहा है और क्या क्या सल्यूशन चाहिए इसके लिए? देख, खादी जो सबसे पहले जो कपड़ा बुनता है बुनकर, तो खादी बेचने वाले तो अमीर हो जाते हैं, बनाने वाले वो बेचारे गरीब के गरीब ही रहते हैं, भूखे पेट ही एक टाइम खाना खा के बहुत सोते हैं। तो हम लोगों को थोड़ा उन लोगों बुनकर जो मतलब मेन इनके जड़ में है उनके ऊपर भी थोड़ा ध्यान देना चाहिए। मैं आपसे जानना चाहूँगी क्या नाम है और कौन सा बिजनेस है? मेरा नाम है रोशनी।
मैं बीआईए की मेंबर भी हूँ और यंग बीआईए की चेयरपर्सन भी हूँ। और हमारा एमएसएमई का बिजनेस है, ये मेरे फादर हैं, और उसमें हम लोग पेवर्स बनाते हैं, जिसमें गवर्नमेंट से बहुत रिलेटेड पॉलिसीज़ आ रही हैं उससे रिलेटेड। जी, तो एमएसएमई के बारे में यानी कि माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज, इसको लेकर के शहनवाज हुसैन ने कहा है कि काफ़ी कुछ बदलाव होगा इसमें। स्मॉल इंडस्ट्री के जो लोग हैं या लार्ज इंडस्ट्री, वो सब काफ़ी बेनिफिशियल होगा। ये इस पे क्या कहेंगे आप, क्या उम्मीद है आपकी? आई विश हिम ऑल द बेस्ट। और मेरी एक रिक्वेस्ट रहेगी कि जैसे जितने भी टेंडर्स होते हैं बिहार गवर्नमेंट में, वो टर्न की प्रोजेक्ट से बड़ी बड़ी कंपनीज़ को चले जाते हैं जो बिहार के बाहर है। उनके ऊपर कोई बाइंडिंग नहीं होती कि आप स्टेट से रिलेटेड जितने भी जो 30%, स्पेशली वुमेन के लिए भी बहुत बेनिफिट्स हैं एमएसएमई के लिए, लेकिन वो जो बड़ी कंपनीज है जिनको काम मिल जाता है उनके ऊपर ये 30% रूल लागू नहीं होता। तो जितना काम होता है वो बाहर, बिहार के बाहर वाले लोगों को चला जाता है या एमएसएमई को नहीं जाता। अगर वो इस पर ध्यान देंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। आप महिला हैं, अगर मैं बात करूं वुमेन के बारे में, तो जो महिला हैं हर चीज़ में रिजर्वेशन है उनका, चाहे जॉब का ही है। बिजनेस के क्षेत्र में आप उनसे क्या रिजर्वेशन मांगते हैं अपने लिए? मैं रिजर्वेशंस पे ज़्यादा बिलीव नहीं करती हूँ। मुझे लगता है कि सब कुछ इक्वल है और सबको एक बराबर का मौका मिलना चाहिए। और महिलाओं को क्या क्या समस्या आती है बिजनेस पे, यानी कि मर्द की अपेक्षा, जो मर्द के हिसाब से जो क्योंकि मर्द वैसे भी बिजनेस अपना कर लेते हैं, महिलाओं को क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ता है जो आप शहनवाज हुसैन से उम्मीद करती कि वो उसको ठीक करें? शहनवाज जी शायद इसको टाइम लगेगा, क्योंकि ये हमारे कल्चर में है, इनहेरेंटली हम लोग के अंदर है कि महिलाओं को कम समझा जाता है। तो उसमें मिनिस्टर साहब ने ये हम लोग जितनी जो पब्लिक है उसको अपने अंदर चेंजेस लाना पड़ेगा। जितने गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं वो हैं, अगर उनको वो देखें कि महिला हैं तो वो भी ये सोचें कि हाँ ये सीरियस महिला है और हमको इनकी मदद करनी चाहिए। इससे अलावा मतलब कोई स्पेशल हमको कुछ नहीं चाहिए। हम सामान्य पैदा हुए हैं, इक्वल पैदा हुए हैं और हमको इक्वल राइट्स चाहिए। क्या नाम हुआ आपका, कौन सा बिजनेस? शिव कुमार मस्करा हुआ। मेरी फैक्ट्री बरौनी इंडस्ट्रियल एरिया में है। मैं एचडीपी पाइप्स वगैरह बनाता हूँ। मेरी फैक्ट्री 72 में इस्टेब्लिश हुई। उस समय जो इंडस्ट्रियल एरिया का जो पोटेंशियलिटी था, जितनी फैक्ट्री थी, इतने साल बीत गए, आज उससे कम फैक्ट्री है और वहाँ ज़्यादा यूनिट सिक है। 70 के दशक में मुश्किल से 2-4% इंडस्ट्री भी सिक नहीं होगी और आज कम से कम वहाँ 60% इंडस्ट्री, 70% इंडस्ट्री सिक है। तो ज़रूर हमारे गवर्नमेंट की पॉलिसी में कोई कमी है जिसके कारण ये हाल हो रहा है। इंडिया सब सेल्फ डिपेंडेंट हो गया बहुत आइटम में और बिहार अभी भी इम्पोर्टिंग स्टेट बना हुआ है। यहाँ 70-80% चीज़ें बाहर से मंगाई जाती हैं। यहाँ जो भी काम होते हैं इंडस्ट्री पर किसी का ध्यान नहीं है। बिजली बोर्ड में करोड़ों रुपए का खरीद होता है, देखा जाए तो उसमें पता चलेगा बाहर से लोग खरीद रहे हैं। उसी तरह बरौनी ऑयल रिफाइनरी है, उसी तरह हिंदुस्तान उर्वरक लिमिटेड वगैरह है। सब जगह यही हाल है, क्योंकि यहाँ प्रोडक्शन एक तो होता नहीं है जो उन लोगों को चाहिए, और उस पर भी सरकार ने बैन लगा रखा है। एक इन्होंने प्रायोरिटी सेक्टर में कुछ आइटम आइडेंटिफाई कर रखा है, इसी चीज़ की यूनिट बिहार में लगेगी, दूसरी चीज़ की नहीं लगेगी। वो चीज़ उनको चाहिए नहीं, सारी चीज़ बिहार के बाहर से आ रही है। बहुत दुख के बाद की बात है कि इतने सालों के बाद भी जो आज 40 बरस 30 बरस पहले जितनी इंडस्ट्रीज थी, आज शायद उतनी भी इंडस्ट्री बिहार में नहीं है। ताकि बिहार पेट्रोल का हब बनेगा या नहीं? देखिए, अभी तो हम लोग उम्मीद ही कर सकते हैं। अभी 15 साल से कई उद्योग मंत्री आए, सभी उदासीन रहे उद्योग के प्रति। बहुत लोग तो किसी उद्योग जगत में बहुत लोग के उनका नाम भी नहीं जानते हैं। ये पहले उद्योग मंत्री हैं जिन्होंने एक बहुत ही जागरूकता बनाने का काम किया है और हम लोगों को काफ़ी उम्मीद है। जितना घोषणा हो रहा है, जितनी भी घोषणाएं ये कर रहे हैं, अगर उसका 50% भी बिहार में इम्प्लीमेंट होगा तो हम व्यापारियों के बीच में जो ये मैसेज आ रहा है कि उम्मीद से ज़्यादा हम करेंगे, तो हम इनको साधुवाद देते हैं। पहली बार बिहार में एक एनर्जेटिक इंडस्ट्री मिनिस्टर आए हैं और कहाँ तक ये सफल होते हैं, इनको भगवान जो है सद्बुद्धि दे और ताकत दे कि जितनी बात कह रहे हैं उसको 100 नहीं 200% करके दिखाएं। तो बिहार में स्वर्णाक्षरों, यानी कि आप उम्मीद की किरण लेके आए, अभी आपको पूरा भरोसा है कि नहीं? अभी पीछे 15 साल लालू जी का राज और पीछे आगे ये एनडीए का 15 साल, हम लोग तो 30 साल गुजार दिया। हम लोग भी 30 साल से व्यापार कर रहे हैं, लेकिन व्यापार और उद्योग जगत में
इस तरह का माहौल कई बार बनाया गया, लेकिन उसको धरती पे उतारा नहीं गया मैडम। शहनवाज हुसैन जी का कहना है कि बजट पे मत जाइए, मेरे हौसले को देखिए, क्या लगता है? ऐसा है कि हौसला तो हम लोगों ने पिछले 50 साल से 50 उद्योग मंत्री आए और उनका हौसला सबसे ज़्यादा बुलंद रहा। अब देखना शहनवाज हुसैन जी को कि किस हौसले से आए हैं और कितना बिहार को ऊपर ले जाते। आपका किस चीज़ का इंडस्ट्री? हमारी इंडस्ट्री बंद हो गई, 50 साल चलाने के बाद जूझते जूझते हमारा ज़मीन बिक गया, हाँ गहना गुड़िया बिक गया, सारे चीज़ बिक गए। और आज हम अपने थोड़ी बहुत खेती की ज़मीन है उससे ज़िंदा है। मेरी सबसे प्रमुख है कि आपका मेरी मांग मत कह लीजिए, ये बिहार की होगी जब तक आपके नीतियों के अंदर जो स्थापित उद्योग हैं उनके साथ आप अन्याय बंद करके जो आपने कमिटमेंट किया है वह पूरा करेंगे, तब कोई बाहर से आएगा तो पूछेगा कि हाँ क्या हाल है, तो हाँ भाई सरकार बोलती है सही है। तो पहले ये अपना भरोसा तो रखें कि मेरी नीतियों में क्या है। आज जैसे सब्सिडी सारे रोक दिए गए हैं, आज GST आए हुए 3 साल से ऊपर हो गया, 4था साल चल रहा है। सरकार की नीति है कि उसके हम प्रतिपूर्ति देंगे, अभी तक नीतियाँ नहीं घोषित हुई हैं कि कैसे देंगे। तो सुना आपने, हमने बिहार के उद्योग मंत्री शहनवाज हुसैन को लेकर के यहाँ के छोटे बड़े बिजनेसमैन से बात की, उनसे जाना कि आखिर जो उन्होंने दावा किया है कि वो बिहार के हर शख्स की तकदीर बदलेंगे, ये किस हद तक साबित सही होगा। ऐसे में कई बिजनेसमैन का कहना है कि उन्हें पूरे विश्वास है कि ये काफ़ी एनर्जेटिक मंत्री दिखाई दे रहे हैं। वहीं कई लोगों का कहना है कि वो शायद ये जो मंत्री हैं वो इस विभाग के, जो उद्योग विभाग के मंत्री हैं, वो सही कर पाए उनके कामों, क्योंकि बिहार अभी भी उद्योग के मामले में काफ़ी पीछे है। अभी आने वाला वक्त बताएगा कि उद्योग मंत्री शहनवाज हुसैन किस हद तक लोगों के दिल में भरोसा जता पाते हैं। फिलहाल लाइव सिटीज़ में इतना ही। देखते रहे लाइव सिटीज़ आयशा के साथ। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें, हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करें और अब आप हमें ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं।